आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। तो आज मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूँ एंड बहुत दिन से वचन का वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे क्योंकि थोड़ा काम में व्यस्त होने के कारण इसलिए। तो मैं फिर से एक वचन बहुत दिनों के बाद आपके लिए लेके आया हूँ एंड वचन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्रभु दया चाहता है, प्रभु पापियों के लिए आया ना कि धर्मियों के लिए। आमेन। तो मैं एक पावरफुल स्क्रिप्चर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्क्रिप्चर आपको मिलेगा मत्ती उसका 10 से और 13 तक हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं प्रभु? जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु को उसके चेले के साथ खाने बैठे ये देखकर फरीसियों ने उनके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यकता है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमेन। प्रभु यहाँ पे समझाने चाह रहे हैं कि जो लोग बीमार होते हैं उनको ही डॉक्टर की आवश्यकता होती है। अगर कोई आज नया है, जो आज स्वस्थ है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत क्यों है? जो आज एकदम फिट है, हर चीज़ से फिट है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है ही नहीं, ना उसको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें बताना चाह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हमें बताना चाह रहे हैं कि बीमारों को डॉक्टर की आवश्यकता है। आमीन। और इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे इसलिए आए ताकि हमें पापों से उद्धार मिल पाए। आमीन। वो खुद कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूँ। पापियों के लिए। आमीन। धर्मी तो बहुत है संसार में, अपने ज्ञान के कारण धर्मी, अपने दिमाग से धर्मी, अपने दिल से धर्मी। आमीन। मगर पापों की क्षमा अगर कोई दे सकता है तो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो थोड़ा सा डिटेल में हम वचन को देखते हैं। डिटेल में क्या कहते हैं? प्रभु के प्रस्तुत यह प्रदर्शित कर दिया कि उसकी सेवकाई उन लोगों के लिए है जो एहसास करते थे कि उनकी आवश्यकता है, केवल बीमारों को वैद्य की आवश्यकता है। फरीसी नहीं सोचते थे कि पापी फरीसी नहीं सोचते थे वे पापी हैं, बीमार, इसलिए वे कभी भी प्रभु की खोज नहीं करते। वैद्य फरीसी हमेशा उचित बलिदान लाते थे परंतु पापियों की ओर बिल्कुल भी करुणा में नहीं थे। जब दया की कमी होती है तब धार्मिक अपौराचिकताएँ अतिहीन है। आमीन। तो दया अगर हमें किसी को दिखानी है तो पापियों को हमें दया दिखानी, क्योंकि हमारा प्रभु का यही स्वभाव था। आमीन। हमारा प्रभु पापियों के लिए आया, पापियों के लिए आया। अगर आपने कुछ पाप किया, मैंने भी बहुत बड़ा पाप किया है आज, मतलब 2 दिन पहले मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया, मगर प्रभु अपने दास के द्वारा मुझे बता पाएंगे, ठीक है, गलती हर इंसान से होती है, गलती हर किसी से होती है, मगर उसका पश्चाताप करना ही इम्पोर्टेंट है। आमीन। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अपने पापों को स्वीकार करें और उसके सामने जाएं। प्रभु यीशु मसीह, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने भी यही किया। प्रभु यीशु मसीह, मुझसे गलती हुई, मुझसे पाप हुआ, मुझे क्षमा कर, डिलीवर मी लॉर्ड, ताकि मैं इस शरीर इस पाप की दशा से निकल पाऊँ, मुझे छुटकारा दे। सिंपल प्रार्थना, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बोला हो प्रभु जी ये वो है। प्रभु मैंने पाप किए हैं,
मेरे ऊपर दया कर, करुणा कर, मुझे इस पाप की दशा से निकाल, मैं नहीं चाहता। आमीन। तो अगर आप आज किसी पाप की दशा में फंसे और आप चाहते हैं कि मुझे इस पाप की दशा से, आप सोचते हैं मुझे इस पाप की दशा से कौन निकाल सकता है, तो मैं आपको एक सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, शुभ समाचार। प्रभु यीशु मसीह है जो आपको इस पाप से निकाल सकता है। उसको अपने मन में जगह दीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाइए और सिंपल प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि आप, परमेश्वर ने आपको मृत्यु में से जिलाया, मुर्दों में से जिलाया, और आपके अलावा कोई पापों की क्षमा मुझे नहीं दे सकता। आमीन। सिंपल प्रार्थना कीजिए, उतना ही। एंड जैसे ही आप उससे बोलेंगे वो आपको छुटकारा देगा। थैंक यू सो मच। आई होप ये आपको वचन अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।